पिछले वीडियो में नंबर सिस्टम का 120 नंबर तक हो चुका था महेश मिश्रा बुक से। आज उसके आगे देखिए 121 नंबर सवाल लिखा है। जब एक संख्या को लगातार 4, 5 और 12 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्रमशः 2, 3 और 4 बचता है। यदि संख्या में 7, 5 और 4 से लगातार भाग दिया जाए तो शेषफल क्रमशः क्या होगा। देखिए ऐसे सवाल को इस तरह से बनाया जाता है। पहले भाग दिया गया 4 से, फिर 5 से, उसके बाद 12 से। बाद में भाग देना है पहले 7 से, फिर 5 से, फिर 4 से। तो जब 4, 5 और 12 से भाग दिया जाता है तो शेष क्रमशः 2, 3 और 4 बचता है। शेष को इधर लिखिए 2, 3 और 4, ठीक है। अब पहले वह संख्या पता कर लीजिए जिसमें कि पहले 4 से भाग दिया गया था, उसके बाद 5 से, फिर 12 से। जब देखिए 12 से भाग दिया गया होगा तो भागफल कुछ ना कुछ आया होगा, तो सबसे कम भागफल एक मान लीजिए इसको। अगर एक भागफल आया होगा तो 12 एक का 12, 4 16 रहा होगा। यहाँ पर 16 में 12 से भाग देने पर भागफल 1 और 4 शेष आएगा। ठीक इसके अगले स्टेप में देखते हैं। 16 पंचे 80, 3 83 रहेगा वहाँ पर। तब 5 से भाग देने पर शेष 3 आएगा। अब यहाँ पर क्या होगा, 4 तिया 12 और ये 2 जुटेगा 14, 4 अठे 32, 1 33। तो वह संख्या कम से कम 334 होनी चाहिए, जिसमें कि पहले 4 से भाग देने पर शेष 2 आएगा, 5 से भाग देने पर 83 और 12 से भाग देने पर 5 से भाग देने पर शेष 3 और 12 से भाग देने पर 4। तो उसी संख्या में यानी कि 334 में पहले अब 7 से भाग देना है। तो 7 चौके 28, 5 पर 4 54, 7 सते 49, शेष कितना बचा 5। फिर 5 से 9 बार में 45, शेष कितना बचा 2। भाग देने पर भागफल 2 आएगा, शेष आएगा 1। तो आंसर होगा 5, 2 और 1। यानी कि जब 7, 5 और 4 से क्रमशः भाग दिया जाए तो शेष आएगा 5, 2 और 1। यही आंसर हुआ। एक 122 देखिए लिखा है। 2 संख्याएं इस प्रकार है कि उनके अंतर योगफल और गुणनफल में क्रमशः 1:7:24 का अनुपात है। दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। पहले लिखा है अंतर, यानी कि बोल सकते हैं a माइनस बी, फिर योगफल a प्लस बी और गुणनफल ए बी। इस तीनों का अनुपात है 1:7:24। तो इसको x के रूप में बोल सकते हैं x, 7x और 24x। तो यहाँ पर गुणनफल पूछा है यानी कि ए बी का मान। तो एक फॉर्मूला यूज कर लीजिए यहाँ पर, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। ठीक है। a प्लस बी का मान 7x, तो स्क्वायर करने पर 49x स्क्वायर होगा। a माइनस बी का x स्क्वायर 4ab। ab का मान 24x है, 24 चौके 96x हुआ, ये इधर आया। 48x स्क्वायर बराबर 96x, x कटा 48 से 2 बार में, x का मान 2 आया तो गुणनफल 24x है। 24x का मान 48।
123 देखिए, एक नक्शा 4 मिलीमीटर प्रति 16 किलोमीटर के पैमाने पर बना है। दो स्थान नक्शे में 7.2 मिलीमीटर की दूरी पर दिखाए गए हैं, वे आपस में कितने दूर होंगे? यानी कि जब नक्शे पर 4 mm है तो उसका मान होता है 16 किलोमीटर, तो दो स्थान के बीच की दूरी 7.2 mm है, तो वह कितने किलोमीटर दूरी पर होगा? 1 mm बराबर 4 किलोमीटर, तो 7.2 बराबर 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28, 28.8 किलोमीटर दूरी पर होगा। एक 124 देखिए, पानी से भरा एक बाल्टी का भार 36 किलोग्राम है तथा आधी भरी बाल्टी का भार 21 किलोग्राम है। खाली बाल्टी का भार क्या है? देखिए, इसको बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। यह मान लेते हैं एक बाल्टी है, यह जब पूरा भरा हुआ है तो 36 kg वेट है इसका, और इसी बाल्टी में जब आधा पानी भरा है तो इसका वजन है 21 किलोग्राम। ठीक है, तो 21 किलोग्राम इसमें बाल्टी सहित है, इसमें भी बाल्टी सहित है 36 किलोग्राम। तो यह जो आधा भाग बचा, टोटल यहाँ पर 36 था, तो इस आधा का मान 15 kg लेंगे, तब 15 और 21 36 होगा। यानी केवल आधा पानी का वेट है 15 kg, तो पूरा भरा हुआ पानी का वेट कितना होगा? 30 kg। तो यहाँ पर बाल्टी का भार निकालने के लिए इसमें देखिए पूरा बाल्टी सहित 36 kg है, तो 36 में पानी 30 kg होगा, तो 6 kg बचेगा। समझे? आंसर हो जाएगा 6 kg। यह खाली बाल्टी का भार हुआ। एक 125 देखिए, 200 तक वैसी कितनी संख्या है जिसमें 2 और 3 दोनों से भाग लग जाए? 2 और 3 दोनों से किस में भाग लगेगा? जो इस दोनों का एलसीएम होगा। पहले एलसीएम निकाल लिए, तो 2 और 3 से दोनों से भाग लगेगा 6 में, यानी कि जिसमें 6 से भाग लगेगा उसमें 2 और 3 दोनों से भाग लगेगा। तो 200 तक में पूछा है, तो 200 में 6 से भाग दे देते हैं, 6 18, 6 18, केवल भागफल लेंगे। 33 ऐसी संख्याएं हैं 200 तक में जिसमें 6 से भाग लगता है, यानी कि 2 और 3 दोनों से भाग लगने वाली संख्या 33 गो है। एक 126 देखिए, एक धनराशि कुछ आदमियों में बराबर बराबर बांटी गई है। यदि 8 आदमी और अधिक होते तो प्रत्येक को 1-1 रुपया कम मिलता, और 4 आदमी कम होते तो प्रत्येक को 1-1 रुपया अधिक मिलता। आदमियों की संख्या और धनराशि क्रमशः क्या है? इसको डायरेक्ट ट्रिक पर बताते हैं। आदमी की संख्या में कमी या वृद्धि और प्रत्येक को मिलने वाली राशि में कमी, इसको लिखते हैं वृद्धि या कमी। ठीक है, लिखा है यदि 8 आदमी अधिक होते तो प्रत्येक को 1 रुपया कम मिलता, अगर 4 आदमी कम होते तो प्रत्येक को 1 रुपया अधिक मिलता।
इस तरह से लिख कर दोनों को क्रॉस में गुना करेंगे। 8 एका 8 और इधर 4, दोनों का गुना करके अंतर ले लेंगे। अंतर कितना आएगा? 4 आएगा। तो अब आदमी की जो वास्तविक संख्या है, ठीक है, यह निकालने के लिए ऊपर वाला दोनों को गुना करेंगे। 8 गुना 4 और नीचे वाला को जोड़कर 1 1 2 और अंतर से भाग दे देंगे। तो इसका मतलब ये 16 आदमी हुआ। और प्रत्येक को मिलने वाली राशि, यह राशि निकालने के लिए नीचे वाला दोनों को गुना करेंगे। 1 गुना 1 और ऊपर वाला को जोड़ेंगे 8 4 12 और उसमें अंतर से भाग देंगे। तो प्रत्येक को 3 रुपया मिलता है। लेकिन यह नहीं पूछा है, यहाँ पर पूछा है आदमी की संख्या और टोटल धनराशि कितनी है। तो एक आदमी को 3 रुपया मिल रहा है और आदमी की संख्या 16 है, तो टोटल राशि 48 रुपये हो जाएगी। देखिए 127। एक व्यक्ति अपने सबसे बड़े पुत्र को 2500 रुपये दिए। अपनी संपूर्ण संपत्ति का 5/12 भाग अपने दूसरे पुत्र को तथा सबसे छोटे पुत्र को इतना ही दिया जितना पहले और दूसरे पुत्र को मिला कर दिया। सबसे छोटे पुत्र को कितनी धनराशि मिली? देखिए, बड़ा पुत्र को ए मान लिए, उसके बाद वाले को बी और सबसे छोटे वाले को सी। बड़े पुत्र को 2500 रुपये मिला, दूसरे को कुल संपत्ति का 5/12 भाग और तीसरे को सबसे छोटे पुत्र को इतना ही दिया जितना पहले पुत्र को और दूसरे को मिला, यानी कि 5/12 प्लस 2500 मिला इसको। ठीक है, पूरा संपत्ति बांट दिया, यानी कि यह सब मिलाकर पूरा जो भी होगा संपत्ति उसके बराबर होगा ये। तो देखिए, ये दोनों भिन्न में, अगर इस दोनों को जोड़ दिया जाए तो 10/12 हुआ। 10/12 यानी कि 5/6 हो रहा है ना। यह दोनों भाग 5/6 हो रहा है, यानी कि अगर टोटल संपत्ति 6 हो, 6 में से 5 भाग यह दोनों है, तो 1 भाग बचा। और तो वह 1 भाग यानी कि 1/6 भाग किसके बराबर होगा? वही 1/6 2500 और 2500 यानी कि 5000 के बराबर होगा। नहीं होगा, क्योंकि टोटल मिलाकर 1 भाग होगा, यानी कि 6 भाग। 1 में 5/6 घटा देंगे तो 1/6 ही बचेगा ना। तो टोटल राशि 1 का वैल्यू निकालेंगे तो 1 का मान 30,000 रुपये हुआ। पूछा क्या है? सबसे छोटे पुत्र को कितनी राशि दिया? तो 5/12 इसका निकाल लीजिए पहले। बारह दूनी 24, 12 पंचे 60, 12,500 आया और यह 2500 भी जुटेगा। यानी बोल सकते हैं सबसे छोटे पुत्र को 15,000 मिला, या नहीं तो ऐसे कर सकते हैं डायरेक्ट। देखिए, पूरा संपत्ति में ए और बी को जितना मिला है उतना ही अकेले सी को मिला है, यानी कि पूरी संपत्ति का आधा मिला है, तो इसका आधा 15,000 रुपये होगा।
128 है। एक सीडी की पहली 1000 प्रति बनाने का व्यय x रुपये प्रति सीडी है। इसके बाद की हर प्रति बनाने का व्यय y रुपये है। यदि z संख्या 1000 से अधिक है तो सीडी की z प्रतियां बनाने का व्यय क्या होगा। देखिए लिखा है 1000 प्रति एक सीडी का बनाने में x रुपया प्रति सीडी खर्च होता है। तो 1000 का 1000 x हुआ। टोटल z प्रति बनाई गई है और यह z 1000 से अधिक है तो, और 1000 से आगे बनाने पर प्रति सीडी का व्यय y रुपये है। तो z में से 1000 तो x रुपया रेट पर बनाया गया है। जैसे अगर 1500 रहता तो 1500 में 1000 घटा देते तो शेष 500 ही बचता ना, जिसका रेट y रुपया है। तो 1500 में जैसे 1000 घटाते उसी तरह से शेष पर सीडी की प्रति की संख्या निकालने के लिए z माइनस 1000 हो गया और इसका रेट है y रुपया प्रति सीडी। तो कुल मिलाकर z सीडी का मूल्य निकलेगा यह। अब इसको सोल्व करते हैं। 1000 x यहाँ माइनस 1000 y, तो दोनों में 1000 कॉमन आ जाएगा, बचेगा x माइनस वाई और z गुना y कर देंगे, यह z y हो गया। तो टोटल z सी डी का व्यय होगा यह। एक 129 देखिए, एक रेलगाड़ी कुछ निश्चित संख्या की सवारियों को लेकर रवाना हुई। पहले हॉल्ट पर आधी सवारी उतर गई और 135 सवारियां चढ़ी। दूसरे हॉल्ट पर उनके 1/3 भाग उतरे और 110 व्यक्ति चढ़े। तब रेलगाड़ी अपने गंतव्य स्थान पर 350 सवारियों को लेकर गई। आरंभ में उसमें सवारियों की संख्या क्या थी। देखिए इसको प्रोसेस से शुरू से बनाने में थोड़ा दिक्कत होगा, अंत से बनाइए। अंतिम स्टेशन पर कितना सवारी लेकर गई, 350 सवारी, ठीक है। उसके पहले क्या हुआ था, 1/3 भाग सवारी उतरा था और 110 व्यक्ति उसमें चढ़ा था। अगर वह 110 व्यक्ति नहीं चढ़ा होता तो शेष कितना व्यक्ति था उसके पहले, 240। यानी कि यह 240 व्यक्ति कब बचा, जब उससे 1/3 भाग सवारी उतर गया। 1/3 भाग उतरने के बाद 110 चढ़ा था, तब जाकर 350 हुआ था। तो 1/3 अगर उतरा तो इसका मतलब 2/3 उसमें बचा। तो इस तरह से यहाँ पर टोटल कितना था, 360 रहा होगा, जिसमें 1/3 उतरने पर 240 बचा और अब उसमें 110 अलग से चढ़ गया तो 350 हुआ। अब फिर से उस हॉल्ट के पहले वाले हॉल्ट पर देखिए, उसके पहले लिखा है 135 सवारियाँ चढ़ी। इसमें 135 अगर घटा दें तो बचेगा कितना, 225। और लिखा है कि आधा सवारी उतरने के बाद 135 चढ़ा, तो 135 को तो घटा दिए। अब यह 225 जो बचा यह केवल आधा ही बचा। तो पूरा यहाँ पर कितना होगा, 450। यानी कि आरंभ में 450 सवारी लेकर चली थी रेलगाड़ी और पहले हॉल्ट पर 225 यानी कि आधा उतरा और 135 चढ़ा था, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा 450। एक 130 देखिए, एक आदमी अपनी 2 महीनों की कमाई को 3 महीनों में खर्च करता है और साल में 1500 रुपये बचाता है। उसकी मासिक आय कितनी है।
2 महीने की कमाई 3 महीने में खर्च करता है। इसका मतलब 12 महीने की कमाई 2 छक्के 12, इधर कमाई है और इधर है खर्च। अगर 2 महीने की कमाई 3 महीने में खर्च कर रहा है तो 12 महीने की कमाई 18 महीने में खर्च करेगा और साल में वह 1500 रुपये बचाता है। मान लीजिए प्रत्येक महीने की कमाई 100 रुपये है तो 12 एक्स हुआ 12 एक्स नहीं, पूरे साल भर का है यह। एक साल में 12 एक्स रुपये कमाया तो खर्च कितना हुआ, खर्च हुआ 18 महीने में 12 एक्स। तो देखिए 18 महीने का खर्च 12 एक्स है तो एक महीने का 12/18 एक्स, तो 12 महीने का 12 से गुना कर देंगे। 6 × 18, 6 दूनी 12, 8 एक्स हुआ। 12 महीने में कमा रहा है कितना, 12 एक्स, जबकि खर्च कर रहा है 8 एक्स। तो बचा कितना, 4 एक्स नहीं बचा। और लिखा है साल में 1500 बचाता है तो पूरे साल में 4 एक्स बचा और यह 1500 के बराबर। तो एक्स का मान 375 रुपये, तो प्रति महीने की कमाई 375 रुपये है। एक 131 देखिए, कुल 120 नई कारों में से 2/3 भाग कारों में रेडियो लगे हैं तथा 2/5 भाग कारों में एसी लगे हैं तथा 20 कारों में ना तो रेडियो और ना ही एसी लगे हैं। ऐसी कितनी कारें हैं जिसमें दोनों लगे हैं। रेडियो 120 कारों में 2/3 में रेडियो लगे हैं, यानी कि 80 कार में रेडियो लगे हैं और 120 के 2/5 में एसी लगे हैं, 48 में एसी हुआ। ठीक है, 80 और 48 कितना हो गया, 128। लेकिन 20 कारों में ना तो रेडियो है और ना ही एसी है, तो इसका मतलब हुआ टोटल 120 में से 20 में ना तो रेडियो है और ना ही एसी है, तो 100 कार में ही रेडियो या एसी है। ठीक है ना, 100 कार में ही या तो रेडियो है या एसी है या दोनों चीज़ें, जबकि रेडियो और एसी को मिलाते हैं तो 128 हो रहा है। ठीक है ना, 128 में या तो रेडियो है या एसी है या दोनों होगा, जबकि यहाँ पर रेडियो या एसी वाले कारों की संख्या 100 ही है, तो 100 से ज़्यादा जो हो रहा है यह 28, इसी 28 में दोनों चीज़ लगा होगा, दोनों में काउंट हुआ इसलिए वह 100 से ज़्यादा हो गया, 128। 132 से 3 संख्याएं जो परस्पर असहभाज्य है
इस प्रकार है कि प्रथम 2 का गुणनफल 551 है तथा अंतिम 2 का गुणनफल 1073 है। तीनों संख्याओं का योगफल क्या है? प्रथम 2 का गुणनफल 551, अंतिम 2 का गुणनफल 1073 है। तो तीनों संख्याओं का योग पूछा है। अभाज्य सब 551 किस दो अभाज्य संख्या का गुणनफल है? लास्ट में 1 है तो 19 और 29 हो सकता है। 19 9 171 बचा 17, 19 दूनी 38 17 55। ठीक है, यहाँ पर 19 और 29 है, नीचे भी तब 29 होगा क्योंकि बी और सी का गुणनफल है। 29 से देखते हैं कई बार में है। 29 दिया 87, 20 पर 3 7 बार में। ठीक है, तो नीचे वाला 29 गुना 37 है। तो तीनों संख्या पता चल गया। एक संख्या 29, 19 और 37। 9 9 18 7 25, 3 2 5 2 7, 9 9 18 7 25, 3 2 5 1 6 2 8। तीनों संख्याओं का योग होगा 85। एक 133 है। कुछ लड़कों ने अकाल राहत फंड के लिए 400 रुपये एकत्रित किए। प्रत्येक लड़के ने 25 पैसे के उतने ही सिक्के दिए जितने कुल लड़के थे। लड़कों की संख्या क्या थी? मान लेते लड़कों की संख्या x थी। जितना लड़का है, जैसे 20 लड़का है तो सब ने 20 सिक्का दिया, तो x लड़का है तो प्रत्येक द्वारा दिए गए सिक्कों की संख्या भी x। और टोटल राशि यहाँ पर 400 रुपया जमा हुई है। यह रुपया है, जबकि यह सिक्का किसका है? 25 पैसे का। x गुना, इसको रुपया में अगर चेंज करेंगे तो 4 से भाग देना पड़ेगा क्योंकि 4 सिक्का मिलाएंगे तब 1 रुपया बनेगा। तो x स्क्वायर का मान 1600, x का 400 नहीं 40। क्या पूछा था? लड़कों की संख्या x ही माने थे। 40 लड़का है और एक लड़का ने 40 सिक्का दिया, 10 नहीं 25 पैसा वाला, यानी कि 10-10 रुपया सब ने दिया, तो 40 गुना 10 400 रुपया जमा हो जाएगा। आगे लिखा है किसी प्राकृत संख्या के वर्ग के तिगुने में से उस संख्या के 4 गुने को घटाने पर प्राप्त संख्या उस संख्या से 50 अधिक है। वह संख्या है। ऑप्शन से भी बना सकते हैं या प्रोसेस से बनाएंगे तो एक संख्या का वर्ग एक्स स्क्वायर, इसका 3 गुना 3x स्क्वायर, 3 गुने में से उस संख्या के 4 गुना को घटाने पर जो बचता है वह उस संख्या से 50 अधिक है। x + 50 सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू आएगा। या ऑप्शन से, ऑप्शन अगर 5 लेते हैं तो 5 का स्क्वायर 25, 25 का 3 गुना 75, 75 में 5 का 4 गुना 20 घटा दिए, कितना बचा? 55, जो कि उस संख्या से 50 अधिक है, नहीं है? तो इसका मतलब यहाँ पर वह संख्या 5 है।
135 है। मान लीजिए 6 अंकों की एक न्यूनतम संख्या n है जिसे 4, 6, 10, 15 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेष 2 आता है। n में अंकों का योग क्या है? n 6 अंकों की एक न्यूनतम संख्या है जिसे 4, 6, 10 या 15 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष आता है। तो देखिए, सबसे पहले इस चारों में से किसी से भी भाग देकर शेष 2 बचाना है। तो सबसे पहले एलसीएम ले लीजिए, कितना हुआ? 60। 60 में किसी से भी भाग देंगे तो पूरा पूरा भाग लगेगा, लेकिन शेष 2 बचाने का है। तो शेष 2 बचाने के लिए 62 ले लेंगे, 62 में भाग देंगे तो शेष 2 आएगा। लेकिन क्या यह 6 अंकों की न्यूनतम संख्या हुई? नहीं, 62 6 अंकों की न्यूनतम संख्या नहीं है। तो 6 अंकों की न्यूनतम संख्या यह है। पहले 60 से इसमें भाग देते हैं। एक बार में 60 बचा 40, 6 बार में देखिए, लास्ट बार यहाँ पर भाग दे रहे हैं 400 में 60 से। अगर 1 लाख में 1 भी घटाएंगे तो उसमें 5 अंक बचेगा, जबकि 6 अंक लेना है। तो इसमें घटा नहीं सकते, जोड़ सकते हैं कुछ भी क्या जोड़ेंगे? 6 बार में भाग लग रहा है ना, इसको 7 बार में दे दीजिए। 7 छक्के 42, 420 होगा। तो 20 कम हो रहा है, तो 20 अगर इसमें जोड़ दिया जाए कितना हो जाएगा? 1,20,000। ठीक है, यह एक ऐसी संख्या है जिसमें कि 60 से पूरा भाग लगेगा। 60 से भाग लगने का मतलब हुआ कि इस चारों से भाग लगना, और चारों से भाग देकर शेष भी 2 बचाना था। तो वह संख्या जो n के बारे में कहा गया था वह 1,22,000 है। इसके अंकों का योग पूछा है, 2, 2, 4, 1, 5 हो जाएगा आंसर। समझे? अगर n ही पूछता n क्या है तो वह होता है 1,22,000, जिसमें चारों से भाग देने पर शेष 2 आता है। इसके अंकों का योग 5 हुआ। एक 136 है। वह कौन सी न्यूनतम संख्या जिसे 0.000326 में से घटाने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होती है? इसमें क्या घटाया जाए कि एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो? पॉइंट में है तो सबसे पहले देखिए जोड़ा में है कि नहीं, जोड़ा में है। और लास्ट में 3 अंक है 326, जबकि बोल सकते हैं कि 324 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। तो इसमें क्या घटाने पर यह आएगा? .0000002 इतना घटाने पर जो बचेगा वह पूर्ण वर्ग होगा। एक 137 है। 2 अंकों की एक संख्या इस प्रकार है कि दहाई अंक इकाई अंक से 2 कम है। इस संख्या के तिगुने में जब संख्या के अंकों को आपस में बदलने से प्राप्त संख्या का 6/7 भाग जोड़ने से 108 प्राप्त होता है। संख्या के अंकों का योग क्या है? 2 अंकों की एक संख्या इस प्रकार है कि दहाई अंक इकाई अंक से 2 कम है। इकाई अंक मान लिए x, दहाई अंक हो जाएगा
x माइनस 2। अब यहाँ से संख्या क्या बनेगी, दहाई अंक यह है, यानी कि 10x माइनस 2 प्लस इकाई अंक जोड़ेंगे, यह मूल संख्या है, ठीक है ना। 10x प्लस वाई लिखते अगर दहाई x इकाई को y मानते तो दहाई में 10 से गुना करके इकाई को जोड़ने पर संख्या प्राप्त होती है। यह हुआ मूल संख्या। और अगर इसके अंक को पलट देते तो 10x हो जाता यहाँ पर, और प्लस इकाई अंक को इसमें जोड़ते, ठीक है। यह हुआ अंक को चेंज करने पर बनी संख्या। लिखा है इस संख्या के तिगुने में इसका 6/7 भाग जोड़ने पर 108 प्राप्त होती है। तो संख्या के अंकों का योग पूछा है, तो पहले इसको सोल्व करके x निकालते हैं। 10x और x 11x माइनस 20 गुना 3। इसमें 10x 11x माइनस 2 गुना 6/7 बराबर 108। 11 या 33x और 11 छके 66x/7, 33x प्लस 66x/7 माइनस 20 या 60 और यहाँ पर माइनस 12/7, ठीक है। इसमें 33x कॉमन ले लेंगे, तो 33 अगर कॉमन लिए 33x 1 प्लस 2/7 आया, 7 एका 7 2 9/7, 33x गुना 9/7 और 108 में यह दोनों उधर जाके जुटेगा, 7 छक्के 42, 420 और 12 432। यह 60 को पहले उधर जोड़ देते हैं, कितना हो गया 168 और इसमें 12/7 जोड़ेंगे, ठीक है। 168 में 12/7 को जोड़ेंगे, 7 8 56, 7 छक्के 42, 5 47, 7 एका 7 4 11, 1176 प्लस 12 1188 बाय 7, 7 7 कटा, 33 तिया 99, 33 छक्के 198, 9 चौके 36, तो x का वैल्यू 4 आया। तो संख्या क्या होगा, अगर इकाई अंक 4 तो दहाई अंक x माइनस 2 2, यह 4 आ गया तो यह होगा 2, तो इसका मतलब संख्या 24 है। तो इसके अंकों का योग 4 और 2 6 होगा। एक 138 है। दो संख्याओं का अंतर 1660 है। यदि एक संख्या का 6.5% दूसरी संख्या के 8.5% के बराबर है तो छोटी संख्या क्या है। एक संख्या का 6.5% दूसरी संख्या के 8.5% के बराबर है तो दूसरी संख्या पूछा है। रेशियो निकालते 5 से 13 बार में या 17 बार में, तो 17 अनुपात 13 हो गया।
दोनों का अंतर दिया है 1660। अंतर 4 का आ रहा है दोनों में, 4 का मान 1660, तो 1 का मान 415 आया। तो छोटी संख्या पूछा है, रेशियो से पता चल रहा है ये छोटी है, तो 13 का मान निकाल लेंगे। 13 पचे 65, 13 एका 13, 6 19, 13 चौके 52, 1 53, 5395 होगा आंसर। उनचालीस देखिए, 139। उन दो क्रमागत सम संख्याओं का योग क्या है जिनके वर्गों का अंतर 84 है। दो क्रमागत संख्या के वर्गों का अंतर दिया है 84, और कोई भी दो क्रमागत सम संख्या हो उसमें हमेशा 2 का अंतर होता है। जैसे 2 4, 4 6, ठीक है ना, 2 का अंतर होगा। यहाँ पर इसको इस फॉर्मूला पर सेट कर दीजिए। अब a माइनस बी का मान 2 है, तो 42 बार में, तो योग कितना आ जाएगा 42। एक 140 है। किसी संख्या को जब क्रमिक रूप से 4 और 5 से भाग दिया जाता है तो शेषफल क्रमशः 1 और 4 आते हैं। जब इसे क्रमिक रूप से 5 तथा 4 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्रमशः होंगे। पहले 4 और 5 से भाग दिया गया तो शेषफल 1 और 4 आया। बाद में उसी संख्या को 5 और 4 से भाग देने पर शेषफल क्रमशः क्या होगा। तो अंतिम भागफल कम से कम 1 मान लेते हैं, 1 से ज़्यादा कुछ भी मान सकते हैं। 5 1 का 5 4 9 होना चाहिए यहाँ पर, फिर 9 चौके 36 1 37, यानी कि शुरू में जिस संख्या को भाग दिया गया था 4 से वह 37 है। तो अब उस संख्या को 5 से भाग देना है, तो 5 सत्ते 35, बचा 2, 4 से 1 बार में, और यहाँ पर 3, तो 5 और 4 से भाग देने पर शेषफल 2 और 3 होगा। एक 141 है। विभाजन के किसी प्रश्न में भाजक भागफल का 4 गुना है तथा शेषफल का 3 गुना है। यदि शेषफल 4 है तो भाज्य क्या होगा। लिखा है भाजक भागफल का 4 गुना और शेषफल का 3 गुना है। शेषफल 4 दिया है, अगर ये 4 है तो 4 तिया 12 हो जाएगा। 12 क्या हुआ, भाजक हुआ, और यह भी उसी के बराबर है। तो 4 गुना भागफल यानी कि 3 करेंगे तो यह भी 4 तिया 12 होगा। ठीक है, तो सब कुछ पता चल गया। तो भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, इस फॉर्मूला पर रख देते हैं। भाजक कितना है 12, भागफल 3 और शेषफल 4, 12 तिया 36, 4 40 हो जाएगा भाज्य।
142 है। वह न्यूनतम संख्या जिससे 1440 को गुणा करने पर एक पूर्ण घन प्राप्त हो के अंकों का योग क्या है। 1440 में किससे गुणा करने पर यह पूर्ण घन होगा और जिससे भी गुणा करना पड़ेगा उसके अंकों का योग पूछा है। तो इस तरह से गुणनखंडन करिए इसका। 720, 360, 180, 90, 45, 9 नहीं 15। देखिए पूर्ण घन बनाने के लिए 3-3 गो अभाज्य संख्याओं का ग्रुप बनाना पड़ेगा। यह तो पूर्ण घन हुआ, लेकिन एगो 2 कम है तो 1 2 से गुना करना होगा 1440 को। फिर एगो 3 चाहिए तब यह भी पूर्ण घन होगा, लेकिन 5 एक ही है तो इसलिए 2 गो 5 चाहिए इसके लिए। तो टोटल 150 हुआ। 1440 में अगर 150 से गुना कर देंगे तो वह पूर्ण घन हो जाएगा। तो इस तरह से इसके अंकों का योग पूछा है 150 का। कितना हो जाएगा? 6। एक 143 है। भाजक भागफल का 25 गुना है और शेषफल का 5 गुना है। यदि भागफल 16 है तो भाज्य क्या है? भाजक भागफल का 25 गुना है और शेषफल का 5 गुना। भागफल 16 दिया है तो भाज्य पूछा है, तो 25 गुना 16 हो जाएगा 400। ठीक है। ठीक उसी प्रकार शेषफल को 5 से गुना करने पर भी 400 होना चाहिए। तो 5 से इसमें भाग दे सकते हैं। 5 8 40 यानी 80 ले लेंगे। 80 गुना 5 हो जाएगा 400। सब कुछ पता चल गया। भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। भाजक 400, भागफल 16 और शेषफल 80। 16 चौके 6400 और 80, 6480। नंबर सिस्टम में महेश मिश्रा बुक से जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था वो आज समाप्त हो गया। इसके आगे और एक एक्सरसाइज है नंबर सिस्टम में ही, जो कि परीक्षा के दृष्टि से आने वाला क्वेश्चन। ठीक है। प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु अभ्यास प्रश्नमाला। तो यह एक और एक्सरसाइज है। अगले वीडियो में इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे।